नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो लास्ट जो एपिसोड में हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में, वो पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोल संख्या कैसे निकाली जाती है। आज जो हम पढ़ेंगे उसी नंबर ऑफ मोल के साथ है हम पढ़ेंगे परसेंटेज। जैसे दवाइयाँ लेते हो आप, उन दवाइयों पे इस तरीके की प्रतिशतताएं दी होती है, जैसे वेट बाय वेट और जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसी तरीके से एक लिखी होती है स्ट्रेंथ, यानी समता किसकी, सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूशन की प्रबलता क्या है, ये पूछा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। उसके साथ हम बताएंगे प्यारे बच्चों आपको मोलरता, जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं, और एक हम आपको बताएंगे मोलैलिटी, जिसे हम मोललता बोलते हैं। ये चीजें हैं प्यारे बच्चों जो सीखने के लायक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि परसेंटेज यानी प्रतिशतता द्रव्यमान की द्रव्यमान के साथ, यानी इसका मतलब है प्रतिशतता द्रव्यमान की किसके साथ ले रहे हो आप, द्रव्यमान के साथ। तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, इसका मतलब ये है। दूसरा, आयतन आयतन प्रतिशतता क्या होती है, आयतन आयतन प्रतिशतता, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो समता या प्रबलता विलयन की। तो विलयन की जो प्रबलता निकालते हैं, प्रबलता हम किसकी निकालते हैं, विलयन की। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, मोलरता। मोलैरिटी क्या है हमारे पास, मोलरता। मोलैलिटी हमारे पास क्या है, मोललता। तो ये जो चीजें हैं ये खास है हमारे लिए। जैसे द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हो, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या है कि किसी घटक का द्रव्यमान ग्राम में हो, कि जैसे किसी घटक का द्रव्यमान किस में हो, ग्राम में। तो किसी घटक का द्रव्यमान ग्राम में विलयन के 100 ग्राम में विद्यमान हो, विलयन के किस में हो, 100 ग्राम में विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ये आपके पास जो मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज वेट बाय वेट परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज। जैसे हम लिख देते हैं कि 18% ग्लूकोज जलीय विलयन में है, 18% ग्लूकोज जलीय विलयन में है, जलीय विलयन में है। तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, जलीय विलयन में है तो इसकी मात्रा होगी। तो यानी मात्रा जैसे बतानी हो किसी भी पदार्थ की विलयन के अंदर, तो जितने प्रतिशत उसके दे रखे हैं उतने ग्राम होते हैं। जैसे उसने कहा 18% ग्लूकोज है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप एक वर्ड लिखते हैं ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, यानी वो विलयन जल में है। तो 18% का मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम, 18 ग्राम कौन आपके पास ग्लूकोज है। और इसमें बाकायदा लिखा होता है, ब्रैकेट में लिखा आएगा कि जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज ये दी होगी आपको, कि जैसे वो आपसे पूछता है कि ग्लूकोज का 18% जलीय विलयन में है तो उसका द्रव्यमान बताइए, उसकी मात्रा बताइए, और साथ में इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रतिशत ग्लूकोज लिखे हैं वो उतने ग्राम हैं। तो 18 ग्राम ग्लूकोज का हुआ और 100 ग्राम विलयन का है। प्रतिशत का मतलब है 100 ग्राम, 100 में से ये 18 घटा दो तो बाकी क्या बचेगा, विलायक। विलायक कौन आपके पास, पानी। तो पानी की मात्रा कितनी बची आपके पास, 82 ग्राम। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इजिली बता सकते हो वेट बाय वेट परसेंटेज, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरी चीज आपके पास क्या है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता में एक हम लिख दें और कि 49% H2SO4
जलीय विलयन में है कि आपके पास 49% सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी किस में बैठा है, जलीय विलयन में है, तो आपके पास जलीय विलयन में ब्रैकेट लगा देगा और लिख देगा W/W प्रतिशत। तो H2SO4 की मात्रा क्या होगी, तो आपके पास H2SO4 की मात्रा क्या होगी, ऐसे भी पूछ सकता है, और इसमें आपके पास मोल संख्या भी पूछ सकता है। दोनों चीजें आती है प्यारे बच्चों, तो दोनों अच्छे से याद रखना। 49% 49% का मतलब आपको बताया था 49 ग्राम लेना है, तो 49 ग्राम किसकी मात्रा है, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है यहां, यानी किंग ऑफ केमिकल की। बच गया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम, यानी ये विलयन का द्रव्यमान है। 100 ग्राम किसका द्रव्यमान होता है, सॉल्यूशन का, यानी विलयन का द्रव्यमान है ये। तो विलयन के द्रव्यमान में से किसका द्रव्यमान हटा दिया जाएगा, इस सॉल्यूट का, यानी ये सॉल्यूट है, ये आपके पास सॉल्यूट का अर्थ है, ये आपके पास विलय है, और विलय का विलयन में से घटा देंगे तो किसका बचेगा, यहां से विलायक का, यानी कितना बचेगा, 100 में से 49 घटाओगे तो 51 ग्राम। 51 ग्राम किसका आएगा, ये जो दूसरी चीज है, और दूसरी चीज यहां कौन बैठी है, जल बैठा है, यानी जलीय विलयन शब्द आए, इसका मतलब दूसरी चीज क्या होगी, उसके साथ जल होगी। ये प्रॉपर्टी पूरी हुई। इसके बाद आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत का मतलब क्या है, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशतता। आयतन आयतन प्रतिशत क्या कहती है कि विलय के, विलय कह दें, या आपके पास किसी घटक, यानी कोई भी कंपोनेंट हो, तो किसी घटक के ml, किसी घटक के ml विलयन के 100 ml में उपस्थित हो, विलयन के कितने ml में, 100 ml में क्या हो, उपस्थित, तो उसे क्या कहते हैं, या घुलित हो या घुलनशील हो वो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आयतन आयतन प्रतिशतता। विलय कहे या किसी घटक के ml विलयन के 100 ml में उपस्थित हो, तो हम उसे नाम देंगे किसका, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आयतन आयतन प्रतिशतता। जैसे क्वेश्चन आता है कि जितने भी लेबोरेटरी के अंदर एसिड बेस यूज होते हैं, उन बोतलों पे 50% बाय वॉल्यूम लिखा होता है, तो 50% V/V% ऐसे देकर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल 50% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और किस में, जलीय विलयन में, किसमें दिया गया है, जलीय विलयन में। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का आयतन कितना होगा, तो H2SO4 का आयतन इस विलयन में कितना होगा, ऐसे पूछता है, तो यानी वॉल्यूम कितना होगा, 50% का मतलब है 50 ml, और परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 ml। ये 100 ml किसके हैं, विलयन यानी सॉल्यूशन के हैं, और 50 ml किसके आगे, H2SO4 के, तो इसमें से 50 माइनस करोगे तो क्या बचेंगे, 50। ये जो ml होंगे ये किसके होंगे, आपके जल, जल आपके पास यहां कौन है, विलायक। तो इस तरीके से आप बता सकते हो प्यारे बच्चों कि ये प्रतिशतता दवाइयों पे लिखी होती है, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, तो जो ठोस गोलियां आती हैं उन पे तो वेट परसेंटेज होती है, और जो लिक्विड चीज आती है उस पे वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी होती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है आपके पास प्रबलता, यानी विलयन की प्रबलता क्या होती है, विलयन की प्रबलता, यानी इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट में पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि विलयन की प्रबलता क्या है, तो यानी विलय के जो ग्राम संख्या है, विलय की ग्राम संख्या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हो, प्रति लीटर किस में उपस्थित हो, विलयन में उपस्थित हो,
उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों विलयन की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो विलय के ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम है वो किस में होने चाहिए? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, एस से डिनोट करते हैं। ऊपर हम लिखेंगे, जो चीज पहले आई है उसे पहले लिखो, विलय का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूट किस में लिया जाएगा? ग्राम में। प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी नीचे विलयन का आयतन, नीचे क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो यानी इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या बनेगी? ग्राम प्रति लीटर। खास क्वेश्चन है ये कि अगर आपसे पूछे कि हमारे पास विलयन की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। अब इसके साथ हमारे पास प्रॉपर्टी पूछी जाती है सांद्रता की। सांद्रता क्या चीज होती है? और सांद्रता जो है वो हमारे पास क्या है और लिखी कैसे जाती है? इकाई क्या होती है? क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठने वाला यहाँ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन। सांद्रता को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। होती क्या है? तो विलय की मोल संख्या यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल। तो विलय की मोल संख्या, विलय की जो मोल संख्या है वो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हो, प्रति लीटर विलयन में क्या हो? उपस्थित। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सांद्रता। कि जैसे इंग्लिश में बोलें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नोन टू बी कंसंट्रेशन। इसको डिनोट किससे किया जाता है? सी से। सी क्या है? नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं एन से, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से। तो एन बाय वी आपके पास क्या आ चुकी है? सांद्रता। अब सांद्रता के ऊपर केस आता है कि हम इस सूत्र को बदल दें तो हमारे पास जो विलयन था, हम पहले पढ़ के आए हैं कि विलयन के घटक कितने होते हैं? विलयन के घटक दो होते हैं। एक आपके पास विलय होता है जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, दूसरा विलायक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जैसे आपसे कहता है कि विलय का द्रव्यमान जो दे रखा है वो W2 और मॉलिक्यूलर मास क्या लेते हैं? M2। ये यूज करना है हमें। अब इससे हम N निकाल सकते हैं, मोल संख्या, यानी जो दिया गया द्रव्यमान और बटे आणविक द्रव्यमान, इससे हमें किसका पता चलता है? मोल संख्या का। तो उससे जो पीछे वाली वीडियो हमने बनाई है वो मोल संख्या की है, उसमें आप देख सकते हो। तो अब हमारे पास यहां लिखेंगे हम W2 और बटे क्या कर देंगे? M2 और साथ में यहां नीचे क्या लिखा जाएगा? V। ये फॉर्मूला आ चुका है किसको निकालने का? सांद्रता को निकालने का। बाई चांस आयतन मिलीलीटर में आ जाए तो 1000 से गुणा कर देनी है। लिख देता हूं कि अगर हम सांद्रता निकाल रहे हैं, सांद्रता निकालते समय वॉल्यूम किस में दे रखा है? ml में दे रखा है। तो जो ml में दे रखा है प्यारे बच्चों, तो उसको हम बदल सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या लिखी जाएगी फिर? MW2 डिवाइडेड बाय M2 और N2 में V। V किस में दिया था? ml में। तो 1000 से गुणा कर दो, किस में बदल गया? लीटर में। ये भी फॉर्मूला यूज होता है कब? जब ये वॉल्यूम किस में दिया गया है? लीटर में दिया गया है। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। अब मेन चीज क्या होती है? इसकी इकाई। की इकाई क्या होती है? तो इकाई बताते हैं। इकाई की जब बात आती है हमारे पास, ये आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होती है? मोलरता या कंसंट्रेशन की यूनिट, सांद्रता की इकाई। कि आपसे पूछा जाएगा कि सांद्रता की इकाई क्या होती है? कि जो सांद्रता की इकाई है वो आपके पास क्या लिखी जाएगी? ऊपर लिखेंगे आप मोल।
नीचे लिखेंगे आप लीटर, तो यूनिट क्या बनेगी आपकी, मोल प्रति लीटर। तो आपके पास जब भी यूनिट पूछी जाती है सांद्रता की, तो क्या लिखी जाएगी, मोल प्रति लीटर। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास प्यारे बच्चों किससे जुड़ी हुई, एक विलयन के नंबर ऑफ मोल, सांद्रता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके अलावा मास बाय मास परसेंटेज। अब बात आती है मोलरता क्या होती है, कि जो सांद्रता होती है वो मोलरता के बराबर ही होती है, कि मोलरता और जो सांद्रता हमने लिखी है ये दोनों चीजें क्या है, लगभग इक्वालिटी में है। अब सांद्रता और कंसंट्रेशन, मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं हम मोलैरिटी, कि जो मोलरता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है कि मोल संख्या, विलय के मोल, तो विलय की जो मोल संख्या है, विलय की मोल संख्या प्रति लीटर विलयन में, विलय की मोल संख्या प्रति लीटर किस में हो, विलयन में उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन में उपस्थित हो, तो उसे हम नाम देते हैं किसका, मोलरता का। इंग्लिश में बोलें तो कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं किसके, ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज होती है हमारी क्या, मोलैरिटी। इसको डिनोट किस में करते हैं हम, कैपिटल एम में। मान लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूट लिया, विलय जो लिया, उसके नंबर ऑफ मोल क्या है, एन, यानी पहले क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये पहले लिखना है। प्रेजेंट के बाद जो चीज है वो नीचे लिखनी है, वॉल्यूम नीचे। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है प्यारे बच्चों, किसको निकालने का, मोलरता निकालने का। इकाई पूछता है कि इस मोलरता की इकाई क्या होती है, तो जो इकाई सांद्रता की होती है वही मोलरता की होती है। ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है आपके पास, लीटर। नीचे क्या है आपके पास, लीटर। तो आपके पास यूनिट क्या बनेगी, मोल प्रति लीटर। तो यूनिट क्या बनेगी आपकी, मोल प्रति लीटर। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है प्यारे बच्चों, सांद्रता यानी मोलैरिटी आ चुकी है। यूनिट यूं भी तो लिख सकते हो, मोल पर लीटर। तो ये आपकी यूनिट क्राइटेरियन है प्यारे बच्चों, किसकी, मोलरता की। आप इजिली मोलरता निकाल भी सकते हो द्रव्यमान के साथ। जैसे हमारे पास विलयन के अंदर दो कंपोनेंट थे, एक था विलय और दूसरा क्या था, विलायक। तो विलय जरूरी है, विलायक उतना जरूरी नहीं है, किसके लिए, इस मोलैरिटी के लिए। तो क्या करना है, विलय का गिवन मास होगा, कि जो गिवन मास है उसे हम कहते हैं दिया गया द्रव्यमान, कि जो गिवन मास होता है उसे कहते हैं दिया गया द्रव्यमान। और जो दिया गया द्रव्यमान है वो हम कितना लेंगे, W2, किसके लिए, इस विलय के लिए, इस सॉल्यूट के लिए। फिर इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कौन सा होता है, आणविक द्रव्यमान, वो हम थोड़ी देर पहले क्या ले रहे थे, M2। तो इन दोनों का अनुपात क्या देता है तुम्हें, N। तो N क्या बनेगा आपके पास, W2/M2। ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यानी मोल संख्या आ गई, जो हमें कहाँ यूज करनी है, मोलरता निकालने में। तो मोलरता कैसे बन जाएगी, अब लिखेंगे W2 बटे में लिखेंगे M2 और इनटू में क्या लिखेंगे, V। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर दी प्यारे बच्चों, किसके चलते, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट भी हमने बता दी, मोल प्रति लीटर। अब जैसे क्वेश्चन आता है सिंपल सा, कि जैसे एग्जाम में दे दिया जाता है कि मोलरता लिखी होती है और कहता है कि इसमें मोल संख्या बताइए, आयतन बताइए, तो आपको ट्रिक दे देते हैं सिंपल सी, कि जैसे वो लिखता है क्वेश्चन कि 0.3 और m लगा देगा, में मोल संख्या होगी, ऐसे आएगा कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन देता है प्यारे बच्चों कि 0.3 m का अर्थ क्या होता है, जो कैपिटल M लगाया है इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों मोलरता। इसका अर्थ क्या होता है, मोलरता। यानी आपको क्या दी हुई है, मोलैरिटी। आपको क्या दी हुई है, मोलैरिटी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मोल नंबर,
यानी आपसे नंबर ऑफ मोल की डिमांड कर रहा है अगला, तो नंबर ऑफ मोल जो इसके आगे लिखा हुआ है यही आंसर है। क्लियर? तो याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर ऐसा केस दिया है और इसमें मोल संख्या पूछ ले तो आपको क्या बताना है, जो इसके आगे लिख रखा है m के, वही आपकी क्या है, मोल संख्या। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे 0.02 और कैपिटल M में पूछ ले मोल संख्या, तो आप झटके से बता सकते हो कि इसकी मोल संख्या कितनी होगी। तो इसकी मोल संख्या कितनी है, जो आगे लिख रखी है यही मोल संख्या यानी नंबर ऑफ मोल है। अब इसमें पूछे कि इनमें आपके पास विलयन का आयतन कितना होगा, जब ऐसा केस दिया आए और आपसे पूछे विलयन का आयतन कितना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्या पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो बिना किसी पंडित से पूछे आप लिख सकते हो 1 लीटर। यानी जब 0.3 0 point something anything else beyond this line will have to be written in your exam with capital M, यानी आपके पास इस कैपिटल M के साथ जो भी चीज दे रखी है उसमें पहली चीज पूछी जा सकती है कि मोल संख्या क्या है, दूसरी आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें आयतन कितना है। ऐसे केस में मोल संख्या होगी वो आगे वाली, आयतन क्या होगा, फिक्स है 1 लीटर। तो ये थी प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।